दोस्तों, यदि आप निवेश के लिए एक ऐसा इंडेक्स फंड ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप इन तीनों का ही मजा मिल जाए, तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए जिसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ वह यह है कि यहाँ पर जिन भी इंडेक्स फंड्स का हम नेम लेंगे, किसी भी तरीके की वो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं होगी। दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जिन भी स्कीम्स का हम नाम लेंगे, सभी के सभी डायरेक्ट स्कीम्स हैं, इनमें कोई भी रेगुलर स्कीम नहीं होगी। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। और यहाँ पर जो 5वें नंबर पर फंड आता है उसका नेम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर पहले इसका आप रिटर्न देख लीजिए। तो यहाँ पर ये 3 मंथ्स का ही रिटर्न दिखा रहा है। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा और 3 मंथ्स से नीचे का डेटा आप यहाँ पर देखेंगे हमें नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये नया इंडेक्स फंड है। इसका जो अभी के समय में NAV चल रहा है वो 10 रुपया 48 पैसे के करीब चल रहा है। अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीजें और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो इस फंड की लॉन्च डेट थी 23 दिसंबर 2024 और इसका जो एसेट साइज है वो करीब 25 करोड़ का है। और इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.30% का। अब चौथे नंबर पर जो स्कीम आती है उसका नाम है HDFC BSC 500 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान। तो यहाँ पर BSC के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। निफ्टी 500 और BSC 500 दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, कोई भी अंतर इनमें नहीं है। तो इस फंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो ये थोड़ा सा पुराना है, इसीलिए आपको यहाँ पर 2 साल का जो रिटर्न है वो दिख रहा होगा 20.95%। और इसका 1 साल का जो अगर आप रिटर्न देखना चाहेंगे तो ये दिखेगा 6.81%। साथ में इसका जो NAV है अभी 15.67 का चल रहा है। अब इसकी लॉन्च डेट अगर आप जानना चाहें तो इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 21 अप्रैल 2023 और इस फंड का भी एक्सपेंस रेशियो है 0.30%। और साथ में जो इसका एसेट साइज है वो है 238 करोड़ रुपए का। अब चलते हैं हमारे तीसरे फंड पर और इसका नेम है एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान। यह फंड भी काफी नया है, इसीलिए यहाँ पर जो 6 मंथ्स का हमें रिटर्न है वो सिर्फ दिखाई दे रहा है और इसका जो NAV है 10.1611 है। इस फंड की लॉन्च डेट 12 जुलाई 2024 थी। फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.10%। साथ में जो इसका एसेट साइज है वो है 283 करोड़ का। अब चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पे जिस फंड का नेम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसका नाम है SBI निफ्टी 500 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान। ये भी काफी नया है लेकिन इसने कम समय में काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पर आपको इसका जो 6 मंथ्स का रिटर्न दिख रहा होगा 0.32%। इसका जो NAV अभी चल रहा है 9.6512। उसके बाद में थोड़ा सा हम नीचे की ओर और आएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी लॉन्च डेट देखिए 30 सितंबर 2024 है। अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं और इसका आप एसेट साइज देख सकते हैं 866 करोड़ रुपया है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.38% का है। अब आपको इंतजार होगा कि भाई नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा फंड है, तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर आपको मिल जाएगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान। ये थोड़ा सा पुराना है इसीलिए यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा। 3 साल में इसने 19.87% का रिटर्न दिया है। अगर आप इसका 5 साल का रिटर्न देखना चाहें तो 5 साल में 23.57% का रिटर्न दिया है। अगर आप इसका 2 साल का रिटर्न देखना चाहें तो 21.88% का रिटर्न है और इसका अगर आप 1 साल का रिटर्न देखना चाहें तो 7.76% का रिटर्न है। इसका वर्तमान में जो NAV है वो है 26.9563। इसकी जो लॉन्च डेट है वो है 6 सितंबर 2019 और इसका जो एसेट साइज आपको दिख रहा होगा 2359 करोड़ रुपया और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.17%। अगर एक्सपेंस रेशियो की भी दृष्टि से देखें तो सबसे सस्ता था वो एक्सिस वाला था, उसका था 0.10% और उसके बाद में इसका नंबर आता है यानी कि मोतीलाल ओसवाल की जो स्कीम है निफ्टी 500 की 0.17% का। तो इसके हिसाब से भी ये एक बेहतरीन चॉइस बनती है हमारे निवेश के लिए। तो इन 5 में से जो मुझे बेहतरीन लगता है वो यही वाला है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। और इसको चूज करने का जो कारण है वो ये है
कि इसका जो एयूएम साइज है वो बाकी फंडों से काफी बड़ा है, साथ में इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफी रीजनेबल है बाकी फंडों से अगर तुलना किया जाए, और इसकी हमें एक हिस्ट्री मिलती है। खासकर 5 साल हो गए इस फंड को लॉन्च हुए, तो 5 सालों में इसने एक डिसेंट रिटर्न हमें जनरेट करके दिया है। वर्तमान समय में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के रिटर्न्स की तुलना करने के लिए हमारे पास में कुछ खास डेटा नहीं है, तो आज की तारीख में इन अगर 5 फंडों में से बात किया जाए तो विनर निकल करके मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड ही आता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के लिए नमस्कार।